नमस्ते। नमस्ते नमस्ते चौकीदार। हाँ सर। आज बड़ी खुशी की बात है यार। क्या खुशी की बात है? खुशी की बात यह है कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, शिक्षा एक ऐसी ताकत है जो किसी को भी ऊंचाइयों पे ले जा सकती है। बात सही कहा था साहब। तो जिस लड़की को हमने बचाया था, मैंने बोला था पुलिस की भर्ती निकलने वाली है। अच्छा अच्छा। बाकायदा फार्म भरवाया उसका। अच्छा। और उसकी ट्रेनिंग हुई और सबसे खुशी की बात है वो ट्रेनिंग में नंबर 1 पास हुई। ओहो, यानी नंबर 1 पर पास हो गई है। नंबर 1 पे पास हो गई तो? और उससे भी ज्यादा बड़ी खुशी ये है चौकीदार कि आज वो हमसे भी सीनियर बन गई। ओहो, यानी आपसे भी सीनियर बन गई। हमसे सीनियर बनकर और आज इसी रुस्तमगढ़ थाने में उसकी तैनाती हो रही है। ओहो। तो चौकीदार, पहली पोस्टिंग इसी रुस्तमगढ़ में। मैं तुम्हें आगाह कर देना चाहता हूँ। हाँ। बहुत ठीक समय से और ठीक से काम करो। अच्छा। नहीं तो नई साहब आ रही हैं भाई, नौकरी के बारे में मुझसे सिफारिश मत करना। ठीक है साहब, कोई बात नहीं है। तैनात हो जाओ, नए साहब आती होंगी। अच्छा। और बताओ चौकीदार, क्या हाल है समाचार? क्या सर क्या है बे? सर बोला जाता है। वही बोल रहा हूँ सर, नमस्ते। और मैम साहब साहब क्या है? हम कहीं आप गूंगी यहाँ बोलबे नहीं करते साहब। ये देखो किस्मत का खेल है। एक समय था कि आप अपना जान देने जा रही थी, आज देखिए कितनी अच्छी पोस्टिंग पर आप पहुंच चुकी हैं। ये सब ऊपर वाले की करिश्मा है। चौकीदार, हाँ, सबसे पहले ये बताइए कि थाने का समाचार क्या है? थाने का समाचार सब ठीक है साहब। मैं तो अभी हल्के में गया था गच्छ मारने। सब रहो बेवकूफ इंसान गए की। गच्छ क्या है? गश्त कहा जाता है। हाँ, गश्त मारने गया था। फिर वहाँ से जब छुट्टी पाया तो दूसरे हल्के में चला गया, पहरा लगा दिया। पहरा क्या है? पहरा देने गए थे। हाँ, पहरा देने गए थे साहब। चौकीदार जी साहब, जैसे कि आप जानते हैं, मुझे आप जानते हैं, पहचानते हैं, प्रिय बाबूजी, माताएं बहनें, जितने नौटंकी कला के प्रेमी आप भी उपस्थित हुए हैं, इन सबसे मैं बता देना चाहती हूँ कि अगर आज मैं आप सबके सामने खड़ी हुई इस वर्दी में, आप सबकी सबसे बड़ी देन है। अगर आज आप सबका सहयोग नहीं मिला होता तो मैं न जाने कहाँ होती। बड़ी खुशी की बात है, जिस मकसद को लेके वर्दी पहनी हूँ, मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। सबसे पहला मकसद मेरा ये है कि मेरे भोला भैया कहाँ पर, मैं उनका पता लगाऊंगी और उस नन्ही सी जान का कातिल कौन है उसका भी पता लगाऊंगी। और तो जो सेठ धनराज चोपड़ा कमीना है, दिन ब दिन उसका आतंक बढ़ते जा रहा है, उसे भी गिरफ्तार करके हवालात के। चलिए साहब, इसी वक्त देरी न लगाया जाए। चौकीदार, कहाँ जाओगे? मैं आप ही में बैठ के चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट फाइल देखना है। हाँ। अगर कोई आता है तो आप लोग मिल लीजिएगा पहले, तब मुझे बताइएगा। साहब आप बढ़ जाइए, फाइल देख लीजिए, क्योंकि आज पहले दिन का आपकी ड्यूटी है। चौकीदार, हरामजादी कुतिया, चौकीदार के टांग पकड़ के खींच ली हरामखोर। चौकीदार, थाना नहीं कबड़िया खाना समझ रखी है। चौकीदार, सबसे पहले पूरी बात पूछना चाहिए, ऐसे ही लठ नहीं
जल्दी से उठा लिया जाए। साहब देख रहे हैं 2-2 बार हमारा पैर पकड़ के खींच लिया हरामखोर। क्यों बे चौकीदार की औलाद? हाँ। मैं देख रहा हूँ साले तू खुद ढिल पुल खड़ा है और गलती उसकी दे रहा है। ये साहब लुट गई, बर्बाद हो गई साहब। चौकी अब हमारे करीब जी नहीं आए। लुट गई, बर्बाद अब हो मेरे गई। पास मत आना। बड़े साहब, क्या हो गया, क्या हो गया हरामखोर? साहब इस तरीके से हल्ला मचा रही है। अरे हमारी पोल लिखा। तो हाँ निपोर लिखी। अरे रिपोर्ट ना रिपोर्ट। अच्छा रिपोर्ट। अरे साहब सेठानी साहिबा, मेरी बात सुनिए, आपसे कहना क्या चाहती हूँ कि आप थाने पर आ चुकी हैं। सबसे पहले आप घबराइए नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कहना क्या चाहती हूँ। घबराओ नहीं, बतलाओ तुम, किसी ने तुमको बर्बाद किया, किसी ने तुमको बर्बाद किया। आई हो मेरी शरणों में, रक्षा करना है। आई घबराइए नहीं आप। चौकीदार समाज क्या बताई साहब, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। हमारे यहाँ एक ही भोलवा नौकर रहा था, चौकीदार, चौकीदार यहाँ पर आओ। अरे ये लो फाइल, ये जो कुछ बताएंगी साफ साफ लिखना, इसमें लिख लेना तब मुझसे बताना, ठीक है? अरे अब चौकीदार, चौकीदार चौकीदार, ठीक ठीक लिखना। चौकी दाल नहीं, बघारी दाल। चौकीदार। चौकीदार बोलो। क्या रे हरामखोर कुतिया, ये थाना नहीं कबड़िया खाना बना रखी है। हाँ? यहाँ बार बार मेरा पैर पकड़ के खींच रही है। खड़ी हो, साफ साफ बताओ क्या हुआ है। चल उठ। अब फिर कहवा गिरा दी, तू कैसे खड़ा होता है? तोहरे गोड़ों में पोलियो मारे बा का चौकीदार? पोलियो नहीं, पेलियो मारे है। अरे, सुन लिखा साहब। हाँ बोलो। लिखा ई कलमिया कहाँ से लाया? हाँ ये बाहर के पेन यहाँ। हाँ। जब ये पेन हमारी सूख जाती है ना, तो मैं इसे तुरंत गीला कर देता सब हूँ। उनके साथ में लेके हाँ। साहेब। हाँ, बोलो। हमारे यहाँ की भोला नाम का नौकर रहा। तुम्हारे यहाँ एक भोला नाम का नौकर हाँ था। साहेब। तो क्या किया हमारे उसने? ये नौकरी करता रहा। हाँ। 1 लाख रुपयों का कर्ज दी नहीं। अच्छा, इतने पे हमारे खिनंदी है, मंजुआ हर जाई। यहाँ थाना है, यहाँ गाली वाली मत बको। अरे साहेब, अन्यथा मारूंगा। हर जाई ऐसे है, ये बात कहला। फिर गाली दे रही हो? नहीं सरकार, गाली मत दो। मंजुआ है। तुम्हारी एक ननद थी जिसका नाम मंजू मंजुआ था। है। तो क्या हो गया? साहेब वो भोलवा नौकरी करत करत हमारे नंदिया फसाइल है। तो का न जना क्या है कि जवान जहील लड़कियां नौकरी पर रखबो तो अरे फसाई हम ना। सोचे रहे कौनो मनता बेड़िए मिली है, कह हर जाई बिया कह देव। सही बतावा, तोरे नंदिया के फंसा ले तोकत नहीं फंसाए। अरे साहेब इनसे कैसे बात करता है? साफ साफ बताइए, तुम्हारी नंद को उसने फंसा करके। अरे जब वो का 2-4 जब सुने पाए साहेब, हाँ। डांटे बोले तो? भोलवा भगवती गाड़ा हम कहे मंजुआ 2-4 तमाचा मारी सुधर जाए। हाँ हाँ। इतने भोलवा हमारी बंदूक टांगी रही बेटवा। चौकीदार बंदूकिया उठाए ले। ये बताओ, तुम्हारी बंदूक लाइसेंसी है कि गैर लाइसेंसी अरे है? लाइसेंसी यार साहेब वैसे ना धरे रही। चेक करूंगा, कोई बात नहीं। हाँ? एक बंदूक भी ले गया। अरे लेके चला गवा। बंदूक ले गया। बंदूकिया लेके साहेब चला गया तान है। अच्छा। है सठाइन, अगर हमारे मंजू कुछ कहबू तो हम से मारब गोली उड़ जाबू साहेब। अच्छा, बंदूक भी ले गया। और अरे हमारे टीवी नहीं, टीवी उठा ले गवा। ये तो अच्छा हो गया। तो आज टीवी चली गई, 9 महीने दवाई खा से बच गया हो तो। अरे
ये साहेब टीवी ना बीमारी वाली तो? अरे जब देवलिया पिक्चरिया उच्चरिया देखी जात है उसे एलसीडी कहते हैं। अरे ये साहेब गहना गुड़िया हमारे सब उठा ले गया। कै थान ले गया? अरे थान के जिन पूछा तो 3 ठी पहलवान रहे, 2 ठी चुरैली रही। अच्छा, सबको उठा ले गया। सब कुछ आराम खोर, मैं गहने की बात कर रहा हूँ तो थान पहलवान की बात अरे कर रही। साहेब समझा ना, सोने वाली चीज थान है, अच्छा। चांदी वाली चीज चुरैलिया। अच्छा, सब उठा ले गया। सोना चांदी भी ले गए। दुहाई सरकार का भाव? इतने पे कहा साहेब मंजुओं को बना लाई के फुर्रो हो गया साहेब। रिपोर्ट मैंने पूरा लिख दिया हूँ, ये डायरी में लिख दिया हूँ। चौकीदार, एक चीज तो बाकी रह गई अभी। क्या? आपने सरकारी मोहर नहीं मारी अभी। सरकारी मोहर? जल्दी खींचिए। सरकारी मोहर लगा दी। मोहर लगा जा। हाँ, बगल हटो। अरे चौकीदार, कवन मोहरा लगावा था? सरकारी मोहर गया, हम खुद ही ले हैं। अच्छा, देखा तनी के धब्बा गया है स्याही, दवा पिछवा जेबीएम ले है का? स्याही कुछ सुखाई के रही। देखा साहब, चलिए। बढ़िया छप गया। ठीक ठीक। पूरा तो हर किसान बन गया। तो अभी जो मन चौकीदार, हाँ आपने जो काम करके कर लिए, हाँ। लटाई साहब इधर आइए। साहेब जाता ही ओ आप जल्दी पकड़ा साहेब। भाई सरकार, अब हम चलते ही। ए जाई चौकीदार, अरे चौकीदार। भाग हराम खोर, भाग भाग कुतिया, भाग। साहब, साहब जी, ये औरत हमको कुछ अच्छी नहीं लग रही है इसकी नियत में। बिल्कुल बच्चलन और हाँ, चुप रहिए। इस पे रिपोर्ट तो लिख लिया गया है, जी हाँ। लेकिन इस पे नजर रखना जरूरी देखिए, है। रिपोर्ट के अनुसार हमें जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। हाँ, चलना तो सबसे पड़ेगा। पहले हमें देरी नहीं करनी चाहिए। इसी वक्त चलिए, अपने कुछ सिपाहियों को साथ में लेकर हमारी गाड़ी तैयार कर लिए और फौरन निकलिए। भोला और भवानी सिंह कमीना ज्यादा दूर नहीं गया होगा। जी। हमें उसे किसी भी हालत में गिरफ्तार करना है तो करना है, ठीक है? जी साहब, देरी न लगाया जाए, तुरंत। अरे तोरे पछवरवा चांद जब निकले, धीरे धीरे नदिया किनार चली। तोरे पछवरवा, तोरे पछवरवा चांद जब निकले, धीरे धीरे नदिया किनार चली। आना चली, आना चली। नदिया के पनिया जो उमड़ल आवे, नदिया के पनिया जो उमड़ल आवे, नैया पे होके सवार चल। अरे दहजनों के नाती, तू लखा तो हाँ खड़े खड़े मुँह। अब तो लिखा है, उठा रिपोर्ट। अरे लत मरुआ तो हरे लाश शरण आई ना। हमारे बहन तो हर जाई हो ही नहीं गई। एक काम करा, हाँ। अब तो इज्जत गवाइंद है। सही बात है, अब मुंह दिखावे काबिल है ये नहीं है। देखा थान है गए लिखा है। हाँ। अगर मान लो सेठ पुलिस आई के घर मौके पे, हाँ। का तो मंजुआ हर जाई पुलिस देख ले तब का हो। अरे तब तो झाम फंस गया। ये काम करो। हाँ। देखा हमारे कहा करबे ना। हाँ। तो उसी एकदम प्यार कर ही लगे। सही सही। हाँ, हाँ, एक काम दूर रहा बे, दूर रहा, दूर रहा। देखा एक बात यह है सेठ। हाँ। मंजुआ हर जाई हमारे तो है इज्जत ले ले है। हाँ। ना कटवाई दे जो कहीं मुंह देखे पाप है। सही। काम करा। हाँ। काल कोठरी में सोवत यह है। हाँ। जा चला जा ले लो है तलवार। हाँ। तलवार ले लो और कहर जाए सोवत यह जा मारा हुई तलवारी सो करे गटई भचत है। ओके गटई अलगाई जाए, ओके ये तने खून पाई जाए दुइयो चिम्मच
तो कर खुनवा हमरा से चीख लेब ना हाँ। हमारा करेजा जुड़ा जाए या बरे हर जाए अब तो ना कटवा दे वो कह रहे बराबर बात। का हो सेठ ही बतावा कहाँ तोहरे इज्जतिये है तू तो ससुरारी में रहता है। हाँ ससुराल तो है। ससुरारी में कौन इज्जत हो। सही बात है। देखा 10,000 के नाती हाँ। हम तो से प्यार करा बहुत दिन से हमका छुए चाहा था छुए ना दिन हाँ। देखा जाला इतना काम करा वो हर जाए जब मार जाऊगा ना पुलिस आई पौबे न करे हाँ। तो हम तू बच जाओ हाँ। अगर मौके पुलिस पाई गए मंजुआ हाँ, हमका तो तो फंस ले गए। चल के जेल में चक्के पिसवाई 10,000 के नाती कहा तेईस ठाइल अब तुहार बात जरूर मानना। मन में ना हाँ बिल्कुल। तो से पियरा करब जरूर दूर मैं दूर रहा ये बतावा तो का न कुछ करे के न धरे के झूठना ऐसे टटान जाता। हाँ। अगर तू यही लायक होता तो सही न रहती। देखा से बतावा उपास जोते हैं पूरी रात। अरे भगवान एक काम करा देर जिन करा चलो को हर जाए गटई काट के तुरंत खून ले आवा ओके खून पी ले समाजी जुड़ा जाए जब तक ओकर खून हर जाए पियब ना तब तक हमारा कलेजा जुड़ा चलो चलो जय कपी से पहलो उजागर राम दूत या तुलित बलि धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा। भाग 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 कहाँ भागे कर रहे हमका जिन मारा हमका मारा जनक को रावत गाय इधर आओ इधर आओ आप डाका लूटा थे चोर हैं का। अरे डाकू चोर नहीं हूँ डाकू चोर तो साले घर चोरवा होते हैं बे आप डाकू तू मुझे नहीं पहचान रहा है ना। अपने आँख खोल करके देख मुझे पहचान। अरे मैं वही भोला हूँ भोला किसान। और ये भोला हाँ भोला भैया ये कैसे तू राइफल उठा लिया हो। मार गया भोला मार गया। आज से मेरा नाम भोला नहीं हाँ बल्कि भोला उर्फ भवानी समझे। यानी भवानी सिंह के नाम से मशहूर वो हो गया। हरामखोर धनराज चोपड़ा और वो दुर्गावती सेठानी। अरे बाप रे अच्छा किया धनराज तूने इनायत बढ़ा दिया और तेरे ही कारनामों ने मुझे डाकू बना दिया। तुमसे जरूर मिलूंगा धनराज जरूर मिलूंगा हरामखोर। और वो दुर्गावती सेठानी तेरा क्या होगा रे सेठानी। अरे सेठाइया के तो वो दशा करे भोला भैया ओम मार मारा कि दोबारा जहिए गलत देर काम न मत करे। करो देर मत करो इसी वक्त चलो चलते हैं उसके पास। तो समय कितना भी नाजुक हो जमाना याद आता समय कितना भी नाजुक हो जमाना याद आता है। और महाभारत में अर्जुन का निशाना याद आता। चलो तेरा भवानी ये तो सो गई है न रहे बांस और न बजे बांसुरी।
इसलिए कि अब तो परिवार में पूरा कलंक लगा चुकी है, अब इसको जीना बेकार है। जा मंजू, और तू बहन के नाम पे धब्बा थी, आज से फुर्सत तुम्हें। अरे यार प्रकाश, ये कैसी लाश पड़ी हुई है? देखो, वही तो देख रहा हूँ यार। ये देखो लड़की है, अभी जिंदा है कि मर गई? ये लाश नहीं है, लड़की भी जिंदा है, अभी जिंदा है। इसकी सांसें चल रही है। इसको चलो किसी डॉक्टर के पास ले चला जाए, हो सकता है बच जाए। बच्चा भी है। चलो।